नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में घटना सार का समसामयिकी वाला सेगमेंट है और इसमें सबसे पहला है चर्चित स्थल। तो सबसे पहला चर्चित स्थल है ताहो झील। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने अमेरिका के ताहो झील के जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया। ज्ञात हो कि यह ऐतिहासिक रूप से एक चक्रीय घटना है जो पूर्व की तुलना में अब जल्दी और अधिक बार घटित हो रही है। तो इसमें से इस पैरा में से क्या बनेगा क्वेश्चन? ताहो झील किस देश की है? अमेरिका की। ताहो झील के कारण किस नदी का प्रवाह रुक गया? तो ट्रॉकी नदी के कारण, यानी ट्रॉकी नदी भी अमेरिका में है। नेक्स्ट, ताहो झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील है। अल्पाइन झीलें अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें या जलाशय है जो आमतौर पर समुद्र तल या ट्री लाइन से ऊपर होती है। तो क्वेश्चन इसमें से दो तीन बन सकते हैं। सबसे पहला ये कि ताहो झील के बारे में कि ये सबसे बड़ी अल्पाइन झील है और अमेरिका की दूसरी सबसे गहरी झील भी है। तीसरा ये अल्पाइन झीलें ट्री लाइन से ऊपर होती है कि नीचे? तो ऊपर होती है। नेक्स्ट, अयोध्या चर्चित स्थल है। अयोध्या के सरयू तट पर स्थित एक पार्क, जिसे पहले राम कथा पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नवंबर में इस पार्क का उद्घाटन प्रस्तावित है, जिसके बाद इसे क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क कहा जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि राम कथा पार्क के नाम से जो सरयू तट पर था, उसका नया नाम रखा जाएगा क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क। नेक्स्ट पैरा है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राम कथा पार्क का नया नाम क्या है? तो क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका नाम एक कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है। रानी हियो हुआंग ओके एक कोरियाई रानी थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना के रूप में राजा पद्मसेन और इंदुमती के यहाँ हुआ था। तो ये मान्यता है। नेक्स्ट, पद्मसेन ने कौशल राज्य पर शासन किया, एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। तो ये कौशल क्षेत्र उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक फैला हुआ था, इस पर राजा पद्मसेन ने शासन किया था। नेक्स्ट, मेघालय चर्चित स्थल है। हाल ही में मेघालय की मौसमई लिखा हुआ है, तो मौसमई केव यानी मौसमई गुफा में जियोरीमा मौसमई इसिसिम नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज हुई है। तो अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि मेघालय में जो नया घोंघे की प्रजाति मिली उसका नाम क्या है, तो जियोरीमा मौसमई इसिम। नेक्स्ट है, नई प्रजाति अपने सेल आकारिकी में जियोरिशा सरिता यानी उसी जीनस का एक सदस्य जिसे 1851 में खोजा गया था से अद्वितीय है, जो सेल के आकार की भिन्नता सहित 4 प्रमुख सर्पिल स्ट्राइप्स के साथ इनके शरीर पर मौजूद होती है। ये सर्पिल स्ट्राइप्स जियोरिशा सरिता में 7 की संख्या में पाई जाती है। नेक्स्ट है, जियोरिशा तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों या कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतहों पर मिट्टी या भूमिगत आवासों में पाया जाता है। अब चर्चित व्यक्ति के बारे में, ये चर्चित स्थल था। नेक्स्ट है, चर्चित व्यक्ति में FWD क्लार्क क्यों चर्चित हैं? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और देश का नेतृत्व करने वाले अंतिम श्वेत नेता FWD क्लार्क का 85 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वह सितंबर 1989 से मई 1994 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। क्लार्क और नेल्सन मंडेला को संयुक्त रूप से रंग भेद को समाप्त करने की दिशा में उनके कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लार्क ने 2 फरवरी 1990 को दक्षिण अफ्रीकी संसद में 27 वर्ष से जेल में बंद नेल्सन मंडेला की रिहाई की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ के बारे में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अपने 3 वर्षीय कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में सेवा मुक्त हो रही है। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में अपना कार्य पुनः शुरू करेगी। नेक्स्ट है, विदित हो कि गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और रघुराम राजन के बाद यह प्रतिष्ठित पद पाने वाली दूसरी भारतीय थी। तो ये दोनों फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ रही है और भारत मूल के स्तर पर अगर देखा जाए तो दूसरे, क्योंकि इससे पहले रघुराम राजन भी रह चुके हैं जो RBI के गवर्नर भी रहे हैं भारत में। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी।
अब नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर, प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट, क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक, निदेशक, पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह में सदस्य के रूप में कार्य करने के साथ ही WHO के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी कार्य किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2001 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया। तो मिलान करने में आ सकता है इनका नाम कि डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर किस चीज़ से संबंधित हैं, तो कैंसर के इलाज से संबंधित है एक तरीके से, और पद्मश्री भी प्राप्त करता है ये। नेक्स्ट है SN सुब्बा राव। तो प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक SN सुब्बा राव का निधन हो गया। इन्होंने चंबल के बेहड़ों से 600 से अधिक डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया था। नेक्स्ट है पॉइंट है इसी में, इन्हें पद्मश्री, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व मानवाधिकार प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सारे फैक्ट किनके बारे में था? SN सुब्बा राव। अब नेक्स्ट है नवीनतम नियुक्ति के बारे में। तो प्रमोद चंद्र मोदी के बारे में क्या है? 1982 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का हाल ही में रामाचार्यालु की जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो अब देखिए ये राज्यसभा के नया महासचिव ये चेंज हो चुके हैं। मैंने कई बार कितने टेस्ट में भी इनका नाम लिया है, तो अब ये चेंज हो चुके हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रमोद चंद्र मोदी की नियुक्ति किस पद पर हुई है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पद। प्रमोद चंद्र मोदी की नियुक्ति हुई है रामाचार्यालु की जगह पर, राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। तो राज्यसभा का महानय सचिव अब कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। रामाचार्यालु को अब राज्यसभा में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। तो राज्यसभा के सलाहकार पद पर रामाचार्यालु हैं, लेकिन महासचिव के पद पर प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट सील वर्धन सिंह। तो बिहार कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सील वर्धन सिंह को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन अगर मिलान करने में आ जाए CISF के महानिदेशक तो सील वर्धन सिंह। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल R हरि कुमार। तो एडमिरल R हरि कुमार भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय नौसेना का नया प्रमुख कौन हो गए? वाइस एडमिरल R हरि कुमार। और 30 नवंबर को एडमिरल करमबीर सिंह के अवकाश ग्रहण करने के बाद नौसेना प्रमुख का पद भार ग्रहण करेंगे, और वे नौसेना में विभिन्न पदों पर 39 वर्षों से सेवारत हैं। तो कुल मिलाकर के एक ही फैक्ट इसमें है, वाइस एडमिरल R हरि राव अब क्या मतलब किस रूप में जाने जाएंगे? नौसेना प्रमुख पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है KV कामत। भारत सरकार ने KV कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, और इसी का जो शॉर्ट फॉर्म नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान है जिसे बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया है, और इन्हीं के हेड के रूप में KV कामत की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट है प्रोफेसर बिमल पटेल। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में नवंबर 2021 में निर्वाचित किया गया है। इस पद के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए चुनाव में उन्हें 192 सदस्यों में से 163 मत मिले हैं। यहाँ पर प्रोफेसर बिमल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो जनवरी 2023 से शुरू होना है। नेक्स्ट अनीता आनंद। भारतीय मूल की कनाडाई सांसद अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा का राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की जाने वाली वह दूसरी महिला है, और उनसे पूर्व 1990 के दशक में किम कैंपवेल को रक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है मेरी नारी बतनवे। तो ये नाम है मेरी नारी बतनवे, कोई नारा नहीं है, मेरी नारी बतनवे। तुर्की में 7 नवंबर 2021 को आयोजित एक सम्मेलन के दौरान जापान के मेरी नारी को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक्स फेडरेशंस या फेडरेशंस इंटरनेशनल डी ऑफ जिम्नास्टिक्स का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब पुनः मतलब फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अमित रस्तोगी। तो कोमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। NRDC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग का एक लोक उद्यम है। नेक्स्ट AK गोयल का नाम है। यूको बैंक के प्रमुख AK गोयल को
21-22 सत्र के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? ए के गोयल हैं, जिसको आईबीए भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो आईबीए भारत में कार्यरत बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो 2 फैक्ट हो गया। आईबीए के अध्यक्ष कौन है? ए के गोयल। आईबीए का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट राजीव कुमार के बारे में फैक्ट है। तो राजीव कुमार मिश्रा को दीपक अमिताभ की जगह पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और राजीव कुमार मिश्रा 2011 में कार्यकारी निदेशक के रूप में पीटीसी इंडिया में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है सज्जन जिंदल। क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड है, ये ट लिखा हुआ। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अक्टूबर 2021 में जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए WSA यानी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना है। इस पद पर चुने जाने वाले जिंदल पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है सज्जन जिंदल का नाम। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के सदस्य देश स्टील उत्पादन का लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट अशोक भूषण का नाम है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा। इसके अलावा न्यायमूर्ति समलिंगम सुधाकर को अर्ध न्यायिक निकाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के बारे में। तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख को नियुक्त किया गया है। तो 30 सितंबर को नियुक्त किया गया था। अभी तो इसमें नया डेटा आया ना कुछ नहीं, अभी हमने देखा था ये आर हरि कुमार के बारे में, तो नौसेना के प्रमुख हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वायुसेना। तो वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इसको VR चौधरी करके भी मतलब करंट अफेयर में कहीं कहीं नाम मिल रहा है। तो नए प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई है। इस पद पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए हैं का स्थान एयर चीफ मार्शल चौधरी ने लिया है। पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है विभिन्न तरह के लड़ाकू विमान उड़ाने के विशेषज्ञ श्री चौधरी जुलाई 2021 में ही वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए थे और उससे पूर्व वह वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। वायुसेना प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 3 वर्ष सितंबर 2024 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर के 2024 तक अभी वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी रहेंगे। नेक्स्ट है अरुण चावला। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की में अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नामित किया है। वह 2011 में फिक्की में शामिल हुए और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव हैं। अब नेक्स्ट है ईशा अंबानी। तो ईशा अंबानी के बारे में क्या है? रिलायंस जियो इंफोकॉम, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन की बोर्ड सदस्य ईशा अंबानी को प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, मैं फिर से बोलता हूँ, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है। यहाँ पर उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। नेक्स्ट है एशियाई कला के इस संग्रहालय के संग्रह में 45,000 से अधिक वस्तुएं शामिल है जो नवपाषाण काल से लेकर वर्तमान तक की है और 1923 में फ्री गैलरी ऑफ आर्ट के रूप में स्थापित यह संग्रहालय 2023 में अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है ऑपरेशन और अभियान से संबंधित है। वीडियो लंबा ना हो, बस इसको ध्यान रखना है। तो अभी लंबा नहीं हुआ है। ऑपरेशन अभियान में सबसे पहले लिखा हुआ है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारत का स्वर्ण पदक। क्या है? भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन 4 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सेना की टीम ने इस आयोजन में हिस्सा लेते हुए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित कुल 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की। तो अभी यहाँ से कुछ दोनों पॉइंट से कुछ नहीं क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट है भारतीय सेना की टीम को उनके उत्कृष्ट नेविगेशन कौशल, समग्र शारीरिक सहन शक्ति और गश्ती आदेशों की डिलीवरी के लिए प्रशंसा मिली। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह अभ्यास 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन में आयोजित किया गया। तो यह स्थान ब्रेकन जरूर महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जाए कहाँ आयोजित किया गया, तो ब्रेकन में आयोजित किया गया। यूके सेना द्वारा अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रेकन में। किसके द्वारा यह आयोजन किया गया था इस अभ्यास का? तो यूके सेना द्वारा, मतलब यूनाइटेड किंगडम की सेना के द्वारा।
इस अभ्यास को मानवीय सहन शक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है। नेक्स्ट अभ्यास मित्र शक्ति है। तो सबसे पहले यही याद आ जाना चाहिए कि अभ्यास मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो सेनाओं के बीच में 14 से 15 अक्टूबर के 2021 में हुआ है। श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में हुआ है। तो 2021 में जो मित्र शक्ति हुआ अभ्यास, ये श्रीलंका के अम्पारा में हुआ है। कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, इस अभ्यास में भारतीय सेना के इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के 120 जवानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में दो ही चीज़ पूछता है, एक तो ये कि कौन से देश के बीच का है और कहाँ हुआ है। तो दो देश के बीच का है, तो कभी भारत में होगा, कभी श्रीलंका में होगा। तो फिलहाल 2021 में तो अम्पारा श्रीलंका में हुआ है। अम्पारा जगह का नाम है श्रीलंका में। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग 2021। तो 28 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास। तो ये द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय, दो तरह के युद्धाभ्यास होते हैं सामान्य रूप से, एक तो द्विपक्षीय, एक बहुपक्षीय, वैसे त्रिपक्षीय भी होता है। तो ब्लू फ्लैग 2021 में कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने भाग लिया। साथ ही भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओवाडा एयरबेस में इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो ये अभ्यास कहाँ हुआ? इजराइल का ओवाडा एयरबेस में हुआ है। सैन्य अभ्यास ब्लू फ्लैग का विषय था जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। ये इसका थीम था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अभ्यास में परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए ज्ञान और युद्ध के अनुभव को साझा करने के लिए 8 देशों के वायुसेना मिशन शामिल थे। अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य 7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल शामिल थे। नेक्स्ट है, इजराइल की धरती पर अब तक हुए युद्धाभ्यासों में, यानी युद्धाभ्यास में, यह सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अभ्यास था। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? ब्लू फ्लैग के बारे में थी। इजराइल में हुआ है, कुछ खास नहीं लग रहा है पढ़ने से। अजय वॉरियर 2021। तो सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि अजय वॉरियर किसके बीच में होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, जिस तरह से मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच में हो रहा था। तो अभी देखते हैं, संयुक्त कंपनी स्तर के सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर के 6ठे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। तो ये अजय वॉरियर कहाँ हुआ इसका अभ्यास? तो चौबटिया में। चौबटिया उत्तराखंड में है, जो भारत में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, यह अभ्यास मित्र विदेशी राष्ट्रों के साथ अंतर संचालनीयता और विशेषज्ञता साझा करने की पहल का हिस्सा है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं, बस याद रखना अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच का संयुक्त युद्धाभ्यास है। और ये हुआ कहाँ इस बार? तो चौबटिया उत्तराखंड भारत में। नेक्स्ट है जिमेक्स 21। तो भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 21 अरब सागर में आयोजित किया गया है। तो देखिए, जिमेक्स जब आप लिखेंगे ना, तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, तो जिमेक्स किसके किसके बीच में है? जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज है और नौसेना का अभ्यास है ये एक तरीके से। हुआ कहाँ है? तो अरब सागर में हुआ ये अभ्यास। नेक्स्ट है, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर कोच्चि और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग ने किया है। तो ये कम संभावना थी कि पूछे, बस नाम जरूर पता होना चाहिए किस किस देश के बीच में हो रहा है और कहाँ हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास से आपको याद आ ही रहा होगा, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा होगा। अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास 2021 हुआ है, ठीक है, नाम ही है ये। तो और सेनाओं के बीच में हुआ है। 17वां संस्करण था। 29 अक्टूबर 2021 को संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन्स अलास्का में हुआ है। तो अलास्का आपको मैप में याद आ रहा होगा, एलिशियन सी और अलास्का। नेक्स्ट है, इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं को एक दूसरे की अभियानगत प्रक्रियाओं और युद्ध अभ्यासों और अंतर संचालनीयता एवं अन्य बातों के बारे में परिचित कराना था। नेक्स्ट है, भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट के एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी शामिल थे, जबकि अमेरिकी दल में 40 कैवलरी रेजिमेंट के पहले स्क्वाड्रन के 300 सैनिक शामिल थे। नेक्स्ट है, इस अभ्यास को 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में दोनों टुकड़ियों का कॉम्बैट, कंडीशनिंग और सामरिक प्रशिक्षण शामिल था। इसमें से अभी कोई खास पॉइंट नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। पहले चरण में दोनों दलों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण को सत्यापन चरण में व्यवहार में लाया गया। दोनों टुकड़ियों ने संयुक्त रूप से सत्यापन अभ्यास में भाग लिया, जिसमें कॉम्बैट शूटिंग, रैपलिंग और त्वरित प्रक्रिया टीमों की हेलीकॉप्टर के माध्यम से तैनाती शामिल थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सैनिकों को भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के मिश्रित
प्लाटून के साथ मिलीजुली कंपनियों में संगठित किया गया था और सत्यापन अभ्यास का समापन पहाड़ी इलाकों में दुश्मन की स्थिति पर डाली गई रेड और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों सेनाओं ने प्लाटून और कंपनी स्तर के अभियानों के संचालन में एक दूसरे की विशेषज्ञता और अनुभव से सीखा है। अभ्यास ने आपसी विश्वास, अंतर संचालन को मजबूत किया है और दो दलों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का साझा करने के योग्य बना है। कोई खास नहीं, सिर्फ कहानी है। बस एक चीज़ याद रखना, युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। और कहाँ हुआ है? तो अलास्का में हुआ है। अलास्का अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोंकण शक्ति 2021। तो क्या लिखा हुआ है? अच्छा, सबसे पहले तो यही याद आ जाना चाहिए कि कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। जिस तरह से अजय वैरियर था भारत और ब्रिटेन के बीच, उसी तरीके से कोंकण भी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो सशस्त्र बल द्वारा हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच अक्टूबर के बीच। ये अरब सागर के कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का आयोजन किया गया। देखिए, अरब सागर में अभी जिमेक्स भी एक अभ्यास हुआ था जापान और भारत के बीच में, और ये कोंकण भी हुआ है कोंकण तट पर अरब सागर में, ठीक है। किसके किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट है 7 दिवसीय इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया गया था। अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। तो ये सब तो कॉमन सी बातें हैं, और क्या, सहयोग को ही तो मजबूत करना होगा। नेक्स्ट है कोच्चि से गोवा तक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन। तो अभी क्या है ये? भारतीय नौसेना ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में कोच्चि से गोवा तक एक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन किया, जो नौसेना कर्मियों के बीच साहसिक और समुद्री नौकायन की भावना को बढ़ावा देता है। तो रेगाटा का संबंध किस चीज़ से है? तो एक तरीके से नौसेना कर्मियों के बीच साहसिक और समुद्री नौकायन की भावना को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट है इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 6 भारतीय नौसैनिक नौकायन जहाज़ों की भागीदारी दिखाई देगी, जिसमें 4 40 फुट और 2 56 फुट शामिल हैं। नेक्स्ट फूटर है। ये पोत कोच्चि में नौसेना बेस से गोवा के शुरुआती बिंदु के बीच कुल 360 समुद्री मील की दूरी तय करेंगे। और लास्ट पॉइंट है 6 INSVS में शामिल हैं। 56 फुटर महादेई और तारिणी, 40 फुटर में बुलबुल, नीलकंठ, कदलपुरा और हरियाल। उतना महत्वपूर्ण नहीं समझ में आ रहा है ये। अब नेक्स्ट सेगमेंट है योजना परियोजना के बारे में। तो क्या है देख लेते, बड़ा तो नहीं है ज़्यादा योजना परियोजना। चलिए ये पेज तो देख ही लेंगे। योजना परियोजना वाला में लिखा हुआ है सबसे पहले PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना का शुभारंभ किया है। तो वाराणसी से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का योजना का शुभारंभ हुआ, और कब हुआ? 2021 में हुआ। तो स्थान और ईस्वी यही दो पूछ सकता है। 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना की घोषणा 2021 से 22 के केंद्रीय बजट में की गई, और इस योजना का उद्देश्य शहरी ग्रामीण क्षेत्र में 25 से 26 तक प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है। यही होगा। नेक्स्ट है साथ ही देश में ही अनुसंधान, प्रशिक्षण और उपचार के लिए एक आधुनिक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन अब तक की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना होगी, जो 2021 में स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है वाराणसी से। पैसा कितना खर्च किया जा रहा है इस पर? कितना करोड़ था? पैसा भी तो कभी कभी पूछ रहे हैं। 64,180 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन अब तक की सबसे, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, अब तक की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है। और योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों को 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के विकास के लिए समर्थन प्रदान करने तथा सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करने के लक्ष्य शामिल हैं। कोई खास बात नहीं इसमें, ऊपर ही खास बात था, फिर भी पढ़ देते हैं। इसके अलावा 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने में सहायता करना भी योजना में शामिल है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं एवं 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना भी इस योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना के तहत एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान। तो देखिए ये महत्वपूर्ण है, एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच और 9
जैव सुरक्षा स्तर 111 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। तो ये थोड़ा फैक्ट जैसा था। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति योजना। तो क्या है पीएम गति शक्ति योजना? इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बहुत बोरिंग होगा, लेकिन इसको भी थोड़ा बढ़ा करके आप देख लीजिएगा 1.25 में। थैंक यू।